केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज का दूसरा चैप्टर है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग आज के चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पदार्थ की संरक्षता का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लभुआजे। आगे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका भी आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणित अनुपात का नियम, डेवी। आगे है NaSCO3 का 6.3 ग्राम HCl घोल के 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया करें NaCl का तथा CO2 बनाते हैं। यदि NaCl 12 ग्राम है तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाले CO2 गैस का भार क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.3 ग्राम। अगला क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। आगे है दोस्तों परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन। आगे है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं। आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक है किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। दूसरा है तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। आगे परमाणु का औसत आकार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों कथन, जिसमें कि पहला कथन है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। दूसरा है सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया था। आगे है फास्फोरस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुष्परमाणु। आगे निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है, यानी एक परमाणुक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें कि पहला है तत्व का नाम, दूसरा है तत्व के एक परमाणु, और तीसरा है सी में तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पहला कथन है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। दूसरा है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है।
आगे धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। आगे है कार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 परमाणु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बोला जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में है अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु स्थायी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणु अथवा आयन के रूप में। आगे है दोस्तों, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणुकता। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आगे किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है दोस्तों, पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है। दूसरा है पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है। तीसरा है पदार्थ के अणुओं के एक मोल को प्रदर्शित करता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम फॉस्फेट Na2PO4। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक बंधन तत्व नहीं है, यानी मोनोवैलेंट एलिमेंट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है पारे द्वारा दर्शाई जाने वाले संयोजकता निम्न में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +1 तथा +2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SCO3-। इस पर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसमें पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है पारा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है 1, 2 और 3। इसमें कि पहला है रासायनिक रूप से बंधित 2 या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। दूसरा है किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। तीसरा है किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु होते हैं। आगे है दोस्तों, क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cr2SO4(3)। आगे है एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MCl2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों, धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसकी क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MCl। नेक्स्ट है एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, YO2। आगे किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता। आगे है दोस्तों, यदि एक ऋण आयन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है, तो इसके एल्यूमिनियम तत्व का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2X3। आगे है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक है, यानी ट्राइवैलेंट तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व A की संयोजकता 3 तथा 5 है, यह एक दूसरे तत्व B जिसकी संयोजकता 2 है से संयोग करता है। इस प्रकार के बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A2B3 तथा A2B5। आगे है तत्व A
और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए A2B3। आगे किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 AMU। आगे है नाइट्रोजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 गुना। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट और AMU किसके तुल्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक AMU बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आगे है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 AMU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी